हाँ जी, कैसे हैं मेरे सारे भाई। चल रही है आप लोगों की क्रिकेट, चल रही है? देख रहे हैं आईपीएल? देख रहे हैं कितने लंबे लंबे छक्के लग रहे हैं सारे प्लेयर्स। कल मैंने उसको, एक एमपी का लड़का अनिकेत वर्मा, उसको खेलते देखा, कितना लेट खेलता है वो बच्चा, तभी तो आईपीएल में पहुंच गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। आपको लगता है वो हिट कर रहे हैं? वो हिट नहीं कर रहे। तो सारे के सारे जितने लड़के हायर लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं वो टाइम करते हैं। वो हिट मारने में भी टाइम करते हैं, वो बॉल को प्लेस करने में भी टाइम करते हैं, वो बॉल को रोकने में भी टाइम करते हैं। ठीक है ना? तो टाइम करना सीख लो। जिसको बड़ा प्लेयर बनना है, अगर मेरी बात तुम्हारे अंदर चली गई ना, दिमाग के अंदर, और सीख गए, ये जो ऐसे कर करके बैट ऊपर घुमा रहे होते हो ना, ये सब बंद कर दो। कुछ नहीं रखा। आपको लगता है वो बैट उठाते हैं, यहाँ बैट रखते हैं और यहाँ से इतना सा स्टार्ट होता है और यहीं से यहाँ टाइम कर देते हैं, यहीं से आते हैं ऐसे एल्बो को हाई कर देते हैं। ठीक है? यहीं से आते हैं, ऐसे रखते हैं और यहीं से हॉरिजॉन्टल बैट से मारते हैं। कुकापुरा का बॉल यूज होता है, इतनी मोटी ब्लेड का बैट यूज करते हैं वो, या इतनी पतली ब्लेड का बैट यूज करते हैं। इतने हायर, इतनी जबरदस्त ताकत होती है इन बैटों के बीच में। सिर्फ अगर टाइम करेंगे ना तो 80 मीटर पे गिरती है, और जिस दिन थोड़ी सी पावर डाल देते हैं ना तो वो 100 मीटर पर जाके गिरती है, वो जो आपको दिखाई देती है। तो मेरे कहने को ध्यान से समझो जो मैं बोल रहा हूँ। बॉल को टाइम करना सीख जाओ। अगर टाइम करोगे तो आगे जाओगे। छक्के भी टाइम करने से लगते हैं, चौके भी टाइम करने से लगते हैं, सिंगल्स डबल्स भी सब टाइम करने से आते हैं। अदरवाइज आप सिंगल्स डबल्स भी नहीं बना सकते। अगर आप बॉल को हिट करने जाओगे ना, तो हिट नाम की कोई चीज नहीं होती। ये जो कोचिज ने चीजें बनाई है ना, हिट करो बॉल को, ये करो, छक्के मारो, T20 है, कुछ नहीं है। जिसको सिंगल निकालने आते हैं ना, वही डबल निकाल सकता है। जिसको डबल निकालने आते हैं वही चौके मार सकता है। जिसको चौके मारने आते हैं वही छक्के मार सकता है। तो मेरे भाई, पहले बेस से और बॉल को टाइम करना शुरू करो। चलो, मैं आज एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ एल्बोस के ऊपर। क्या होता है बेसिकली, हमारा जो अगला वाला एल्बो है वो तो सीधा रहता है, जो हमारा पिछला वाला एल्बो है वो अंदर की तरफ ऐसे लॉक रहता है। अंदर की तरफ वो अगर वर्ल्ड में 100 लोग खेलते हैं तो उसमें से 98 लोगों के एल्बो जो है वो बैट उठाते हुए अंदर की तरफ ऐसे लॉक रहती है, ये जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ। ठीक है ना? क्या है बेसिकली, मैं आपको एडवांटेजेस बताऊंगा इससे क्या है, और डिसएडवांटेजेस बताऊंगा इससे क्या है। वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही प्लेयर ऐसे हुए हैं जो आपसे बेटर, मेरा ये एल्बो जरूर दिखा दीजिएगा साइड से, जो आपसे बेटर एल्बो, जैसे मैं खेलता हूं तो मेरा एल्बो भी अंदर की तरफ ये गया हुआ है, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि 98% जितने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, उनका एल्बो अंदर की तरफ ही रहता है, इंस्टीड ऑफ सचिन तेंदुलकर एंड ब्रायन लारा। सिर्फ वर्ल्ड में 2 प्लेयर ऐसे हुए हैं जिनका एल्बो यहाँ सीधा रहता है, और जब उठाते हैं तो सीधा उठाते हैं। तो उससे जो उनको बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिट होता है, उसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका एल्बो ये सीधा उठता है, ये देखिए, बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बहुत स्लाइटली सा फर्क पड़ता है। जब आप ऐसे इसको बैट को उठा रहे हो तो ये उठाया, ये जैसे ही आपका, क्योंकि आपका जो अगला वाला हाथ है ना, उसको पिछला वाला एल्बो फॉलो करता है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को जो मैं समझाना चाह रहा हूं। आपका ये वाला एल्बो जिधर चलेगा तो पिछला वाला एल्बो अपना आप लाइन में आ जाएगा। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एल्बो वाइल स्टांस, आपका एल्बो ऐसे अंदर की तरफ है। इसका एडवांटेज, थोड़ा सा एडवांटेज आपको ये मिलता है, अगर ये ऐसे होता है तो आप बहुत स्टडी रहते हैं खेलते वक्त, बहुत स्टडी रहते हैं, बहुत स्टडी रहते हैं। आपका हेड का पोजीशन है बहुत अच्छी पोजीशन में रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके रन्स और से बेटर आते हैं, है ना? बहुत ध्यान से समझने की चीजें हैं। अगर ये एल्बो हमारी अंदर जा रही है, लेकिन जब हमारी ये एल्बो ऐसे बैट को उठाते हैं हम हल्का फुल्का भी, ऐसे बैट को यहां रखा, खेलने गए, तो ये अपना आप सीधा हो जाता है। अपना आप सीधे का मतलब है कि जितना मेरा सीधा इतना ही सीधा आपका भी हो जाता है। लेकिन तेंदुलकर का और ब्रायन लारा का ये होता था कि वो और सीधा, ऐसे सीधा हो जाता था। तो क्या होता था, उनका जो पिछला वाला हाथ है ना, वो उसी डायरेक्शन को 100% फॉलो करता था। आपका 98-99% फॉलो करता है। तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो एल्बो है पिछला वाला, अगर वो अंदर की तरफ है तो उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। आपका अगला वाला एल्बो जिधर चलेगा उसको पिछला वाला एल्बो हमेशा फॉलो करता है। बहुत ध्यान से समझने की चीजें हैं ये। बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान रहते हैं कि जी हमारा पिछला वाला एल्बो अंदर की तरफ जा रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। और वो क्या करते हैं, अपनी गेम को खराब कर लेते हैं, ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। ऐसे जैसे ऐसे करके खड़े होते हैं ना, जैसे एल्बो को सीधा किया तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी टाइट हो जाती है। जैसी पूरी बॉडी टाइट होती है, आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं शॉट खेलने के हमेशा। और आपका जो बैट का पोजीशन है, जो बैट नीचे की तरफ से आता है, ऐसे जैसे ही आप एल्बो को ऐसे सीधा करते हैं तो वो सीधा ऐसे आगे की तरफ भागता है, ऐसे आगे की तरफ भागेगा, और इस पोजीशन में हमेशा बैट से बॉल मीट होगी, बॉडी से दूर मीट होगी, और वो एयर में जाएगी। तो आपको करना क्या है बेसिकली, आप जाके देखिएगा, इसका कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा कंट्रोल में फर्क पड़ता है, आपके हेड को पोजीशन को और अच्छा सस्टेन कर देता है। तो आपको करना क्या है बेसिकली, जाके ना सारे बड़े प्लेयर्स को देखना है
क्या देखना है, आईपीएल में देख लो, टेस्ट मैचेस में देख लो, जो भी आगे सीरीज आएंगी उनमें देख लीजिएगा कि जितने भी लड़के खेल रहे हैं उनमें एक आध बच्चा कोई ऐसा होगा जिसके दोनों एल्बो एक लाइन में होते हैं। अदरवाइज क्या होता है, अगला वाला एल्बो चलता है, पिछला वाला उसको अपना फॉलो करने लगता है। तो इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। मेरे से कई बच्चों ने पूछा भी है, इसलिए आज इस पर वीडियो बना रहा हूं। सिर्फ आपको क्या करना है, जो अगला वाला एल्बो ना उसको कंट्रोल रखना है। उसको कंट्रोल रखोगे तो पिछला वाला एल्बो हमेशा कंट्रोल में रहेगा। बहुत ध्यान से देखने की चीजें हैं। अगर मैं इसको इधर ले जा रहा हूं तो ये इधर जा रहा है, अगला वाला एल्बो मैं इधर ले जा रहा हूं तो ये इधर जा रहा है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो एल्बो है वो आपको थोड़ी आपके हेड को बैलेंस रखता है और ज्यादा बैलेंस कर देता है। लेकिन ये नेचुरल चीजें होती हैं, इनको बनाने की जरूरत नहीं होती। आपका नेचुरल ये है, मेरा नेचुरल ये है, तेंदुलकर का नेचुरल ये था, है ना, ब्रायन लारा का नेचुरल ये था। तो उनको उनके नेचुरल के साथ रहने दो, आप अपने नेचुरल के साथ रहो। आप हमेशा अगले हाथ को अगर बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो आपका पिछला वाला जो हाथ है वो आपको बेनिफिट देगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं देगा। क्या होता है, अगर ये वाला इधर जा रहा है और ये वाला इधर चला गया तो ये अलग चीज है। अब ये इधर जा रहा है, ये लास्ट में इसको फॉलो कर रहा है, ये इधर जा रहा है, सामने वाला इधर जा रहा है तो ये अपना फॉलो कर रहा है, इधर जा रहा है, इधर फॉलो कर रहा है, इधर जा रहा है, इधर फॉलो कर रहा है। तो पिछले वाले हाथ पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि वो एल्बो आपका स्टांस में कहां जा रहा है और कैसे जा रहा है। जाके देखिएगा, सिर्फ वर्ल्ड में 2 ही प्लेयर हुए हैं जिनका एल्बो अगर बाकी क्रिकेटर्स से बैटर पीछे की तरफ उठता है, वो सचिन तेंदुलकर है, ब्रायन लारा है। बैट पे थोड़ा और ज्यादा कंट्रोल आ जाएगा इससे आपका, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको अगले एल्बो पे ध्यान देना है। और हाँ, बहुत ध्यान से एक चीज को समझिएगा कि जो आपका अगला वाला एल्बो है ना, उसको कभी भी बैट पे टाइट मत करिएगा। वो टाइट हो गया या कोई भी पार्ट आपने टाइट कर दिया, आपकी पूरी की पूरी बॉडी टाइट हो जाती है, ठीक है ना। तो पूरी बॉडी टाइट करने के लिए आपको क्या है, पूरी बॉडी टाइट होने से क्या होता है, आप हमेशा 90 डिग्री पे क्रिकेट खेलते हैं जैसे होंगे, जैसे आप इसे टाइट पकड़ेंगे तो आप आगे की तरफ पुश ही नहीं कर पाएंगे अपनी बॉडी को, वो बॉडी वही की वहीं रह जाएगी। तो आज जाके देखिएगा, ध्यान से सारी चीजों को समझिएगा और बिल्कुल इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें पिछला वाला एल्बो ऐसे सीधा करके रखना। नहीं, ऐसे सीधा करके रखोगे आपकी बॉडी टाइट हो जाएगी, ठीक है ना। वो नेचुरल था सचिन तेंदुलकर का, वो ऐसे रखते थे, उनका ऐसे रहता था, आपका नहीं रहता, मेरा भी ऐसे ही रहता है, सभी का ऐसे रहता है। आप विराट कोहली को देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए, सभी का ऐसे रहता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, हर चीज हर आदमी को फॉलो नहीं करनी। आपके साथ जो नेचुरल है, बस आप अपनी अगली वाली एल्बो पे कंट्रोल रखिए। आप देखिएगा आपको ड्रामेटिकली चेंजेस आपकी बैटिंग के अंदर आएंगे। जितना इस एल्बो को से डायरेक्शन दोगे, जितना इस एल्बो से डायरेक्शन दोगे, पिछला वाला एल्बो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, है ना। तो मीन्स कहने का मतलब है कि अगर मेरा वाला ये वाला पैर इधर चल रहा है तो ये वाला भी इधर ही चलेगा। अब ये वाला पैर मैंने इधर चलाया तो ये वाला भी इधर चलेगा। तो पिछले वाले एल्बो पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस मस्ती करनी है, इंजॉय करना है। हेड के नीचे खेलने के लिए आपको लॉक करके खेलना है, ठीक है। ध्यान रखिए, खेलिए, आप देखिएगा आपकी एल्बोज को आप अगली एल्बो को डोमिनेट करने दो, है ना, और लॉक रखो। आप हमेशा हेड के नीचे खेलोगे। मेरा कहने का मतलब है जितना लॉक रहेगा ये और जितना इसको यूज करोगे उतना आपका अगला एल्बो डोमिनेट करेगा, उतने आपके ज्यादा रन आएंगे, ठीक है। चलिए, इसको देखिए, समझिए और करने की कोशिश करिए। और बिल्कुल फिक्र मत करिए कि आपको पिछला वाला एल्बो, इसलिए अननेसेसरी की कोई ऐसी चीज मत करिए कि पिछला एल्बो हमेशा सीधा रखना, नहीं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आपको रखने में आपको नुकसान हो सकते हैं कि आपकी बॉडी टाइट हो जाएगी, आपके शॉट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। तो ऐसा कोई काम मत करिए, ये नेचुरल चीजें होती हैं, है ना। ठीक है, जिसकी है सीधी, बाकी सबकी तो ऐसी आ रही है, 98% लोगों की ऐसी आ रही है। तो जाइए, मस्ती करिए और अपनी क्रिकेट को एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच।